हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री 8.2 में जो यूज होगी आपकी टेबल, वो आपकी टेबल बनानी है, आपको ड्रॉ करनी है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इन सबकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री पे आपको वैल्यूज निकालनी है। आपको टेबल एनसीईआरटी में कंप्लीटली दी गई है। आपको ये टेबल बनेगी कैसे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से, जैसे कि कोस ए की 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, टेन की 45 पे क्या वैल्यू होगी, 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब इसको बनाने का काम कैसे, तो बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, सब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, अगर साइन की सारी वैल्यू अगर पता है तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, क्योंकि सारी वैल्यूज उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकलेगी कैसे, वो भी आपको रटना नहीं है, मैं वो भी सिखा रही हूँ। साइन ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप कितने ब्रैकेट है, यहां से लोगे आप 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0 से स्टार्ट करोगे। ये आपका 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सबको आपको डिजिट को 4 से डिवाइडेशन दे दो। ये मैं आपको साइन की वैल्यू निकालना सिखा रही हूँ कि यहाँ ब्रैकेट में आएगा क्या। ठीक है, सबको डिवाइडेशन दिया 4 से, उसके बाद सबको रूट के अंदर, सबको रूट के अंदर। ठीक है, ये पहला है। 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, 0/4, किसी भी डिजिट का 0 डिवाइडेशन होगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, और रूट के अंदर 0 उसका कोई मायने नहीं रखता है, तो उसका वैल्यू होगा, साइन ए की वैल्यू पहले 0 डिग्री पे होगी आपकी 0। 30 डिग्री वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आपका। ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये रूट जो है दोनों डिजिट का है। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग करूंगी, √1 एंड √4। 1 का अगर रूट करोगे, आप ब्रैकेट खोलोगे तो देखो 1 का तो 1 ही होता है। ठीक है, और 4 का आप फ्रैक्शन करके देखो, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसका होगा 2। रूट के बाहर खोलोगे तो हाफ मिलेगा। 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री की यानी कि थर्ड वाला, क्या दे रखा है थर्ड वाला आपको, √2, ये आपका थर्ड पार्ट, √2 और √4 दोनों को अलग अलग देखो। इससे पहले आप क्या करो, इसको छोटा कर दो, √2/4 दे रखा है, डिवाइडेशन दोगे तो कितना आएगा मुझे ब्रैकेट के अंदर, ये मिलेगा। मैंने डिवाइडेशन करके उसको छोटा करा, उसके बाद आप क्या करोगे, √1 अलग ले लो, √2 अलग ले लो, तो 1 का तो 1 ही होगा, बट √2 जो होगा ब्रैकेट अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये होगा आपका 1/√2। ये आ गया आपका थर्ड स्टेप। उसके बाद है 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए आपको चौथा वाला देखो, चौथा वाला क्या था आपका, √3/4, दोनों को अलग अलग करो, √3 एंड √4। देखो √3 भी आपका एक रेशनल नंबर है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो √3 का तो √3 रहेगा और 4 का हो जाएगा आपका 2। तो नेक्स्ट भी आपको मिल गई √3/2, और लास्ट है आपकी ये वाली 4। ठीक है, लास्ट है आपकी, देखो √4/4, डिवाइडेशन दोगे तो कितना आएगा 1, वो भी रूट के अंदर, और √1 का 1 ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1। साइन की अगर सारी वैल्यूज निकालना आ चुकी है आपको, तो उसके बाद सब कुछ उसी टेबल से रिलेटेड है, बाकी की जितनी भी टेबल है उसी से रिलेटेड है। कैसे, साइन कोस की वैल्यू कैसे निकालोगे, जस्ट साइन का उल्टा कर दो। कैसे, यहां से स्टार्ट करो, एंडिंग से स्टार्ट करो, वहां पे फर्स्ट होगा, एंडिंग यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट 1 होगा। यहाँ पे इधर से √3/2 इसका सेकेंड हो गया, जस्ट इसके नीचे तो यही रहेगा, हाफ इधर आ गया और 0 उधर चला गया। ठीक है, सेम प्रोसेस वही करनी है आपको, साइन कोस। अब टेन कैसे होगा, देखो साइन और कोस आराम से निकाल दिया, क्योंकि साइन का जस्ट इधर से स्टार्ट किया आपने उल्टा लेके। ठीक है, अब टेन कैसे निकलता है, और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा कि साइन थीटा एंड कोस थीटा का जब डिवाइडेशन करते हो तो आप टेन थीटा वैल्यू मिलती है। तो टेन थीटा मुझे कैसे मिलेगा, जब साइन की और कोस का डिवाइडेशन करोगे तो टेन की वैल्यू मिलेगी। डिवाइडेशन करके देखते हैं, देखो कितना, सबसे पहले साइन अपॉन कोस की 0/1, कितना आएगा 0, 0/1 का आएगा आपके पास 0। सेकेंड है आपकी 30 डिग्री, 30 डिग्री में कितना है आपके पास 1/√2, 1/2 एंड √3/2। ठीक है, 1/2 एंड √3/2। इसमें क्या होगा आपका, देखो 2 से 2 डिवाइडेशन, क्या बचा
1/√3। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, थर्ड सेकेंड 1/√3। थर्ड है इसका, थर्ड क्या दे रखा है आपके पास, 1/√2 1/√2। तो इसमें क्या होगा देखो, 1/√2 एंड 1/√2, पूरे से पूरा ब्रैकेट 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ओनली सिंगल 1 मिलेगा। नेक्स्ट है आपका √3/2 एंड हाफ है नीचे, 2 से 2 ब्रेक, क्या बचा है आपके पास, √3/1। देखो यहाँ पे नीचे 1 है, तो नीचे 1 होता है तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं नहीं भी लिखूं तो, बट अगर 1/√3 हो तो उसको लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे 1 है तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगी, ओनली लिखूंगी √3, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, 1/0, कितना आएगा आपके पास, 1/0 कितना आएगा, 1/0, जीरो का किसी भी चीज में, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1/0 है, कितना होगा आपके पास। अगर जीरो का डिवाइडेशन यहाँ पे, अगर अपन किसी भी चीज में देखो डिजिट क्या होती है अपने पास, मैं आपको बताती हूँ इसमें आएगा क्या। अगर मान लो कोई डिजिट होती 1 2 3, जैसे 0 है 3 4 है, तो इसमें अपन डिवाइडेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे 0 है आपका, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, 1/0, ठीक है, आपका ये आ रहा था। इस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर ऊपर डिजिट है नीचे 0 है, इस कंडीशन में आप दोगे यहाँ पे नॉट डिफाइंड। आप ये भी मार्क लगा सकते हो, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब आपका कोसेक की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोसेक की वैल्यू निकलेगी आपकी साइन से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, देखो साइन किससे रिलेटेड है आपका, कोसेक से रिलेटेड है। कैसे, कोसेक की जितनी भी वैल्यू होगी वो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। कैसे, अगर आप यहाँ पे साइन कोसेक साइन, ठीक है, साइन को देखना, ओनली साइन को देखना, 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो वही 1/0, रेसिप्रोकल करना है तो कितना होगा, नॉट डिफाइंड, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मार्क लगाओगे, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है, 1/2 तो कितना आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2, √1/√2 तो √2 ऊपर जाएगा। अब √3 ऊपर है तो √3 नीचे, 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3, और यहाँ पे क्या होगा 1, ठीक है, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक किससे रिलेटेड है आपका, सेक आपका रिलेटेड है, सेक जो होगा आपका, सेक रिलेटेड है कोस से, ये कोस से, कैसे, जस्ट वही सेम उल्टा कर दो, यहाँ पे भी 1, जैसे कोस 1 का उल्टा करोगे तो आपके पास क्या डिजिट आएगी, 1 ही मिलेगी। देखो 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब √3/2 तो 2 ऊपर जाएगा, 2/√3, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा करो, √2, जस्ट इसका 2, एंड यहाँ पे होगा आपका नॉट डिफाइंड। अब कोड किससे रिलेटेड है आपका, सेम 10 से, ये आपका रिलेटेड है 10 से, जस्ट वही नॉट डिफाइंड, √3, 1 का 1, अब √3 का ऊपर देखो √3 यहाँ पे ये √3 है, अब इसको उल्टा करना मतलब कि नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 पहले भी था, वो अपनों ने लिखा नहीं था, पर यहाँ पे रूट, इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 1/√3, तो इसके नेक्स्ट डिजिट आएगी आपकी 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे इंफिनिटी है, मतलब कि आपका आएगा 0। ये आपकी टेबल बन चुकी है। ओनली आपको साइन ए की वैल्यू अगर पता है तो आप साइन ए की वैल्यू निकालना सिखा दिए मैंने, कुछ नहीं करना, 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड देना एंड सबको रूट लगाना, उसके बाद आप सिंपली वे में उसको सिंपल फॉर्म में सोल्व करना है। उसके बाद साइन की वैल्यू निकालोगे, कोस उसका जस्ट एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है। साइन कोस 10 कैसे निकाला, साइन अपॉन कोस डिवाइडेशन देके। कोसेक किससे रिलेटेड है, साइन से, सेक रिलेटेड है आपका कोस से, एंड कोट रिलेटेड है आपका 10 से। आई होप आपको ये टेबल बनानी आई होगी। 8.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।